ओके, सभी प्रथमा पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम बिंदा पाठ प्रारंभ कर चुके थे। पहले जो वीडियो में लेखिका महादेव वर्मा जी का जो परिचय हम लोग सुन चुके हैं और रेखा चित्र का जो अर्थ सुन चुके हैं और पाठ के जो प्रारंभ में 2 पैराग्राफ हो चुके थे। जो पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में महादेव वर्मा जी क्या है, एक अध्यापिका है। उसके सामने अध्यापिका अपने जो पाठशाला में बैठी है, उसके सामने एक सज्जन व्यक्ति और एक छोटी लड़की बैठी है। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर संवाद प्रारंभ हुआ है। तो वह व्यक्ति अपनी बेटी का जो एडमिशन करने के लिए यहाँ पर स्कूल आया है। तो लेखिका अपने वह जो प्रवेश पत्र कर जो दिया था उसको देखते हुए उस व्यक्ति को बताता है कि इसमें आयु कुछ ठीक नहीं बनी है, तो ठीक कर दीजिए। इस तरह वह महादेव वर्मा बताती है। तो वह सज्जन व्यक्ति बताता है कि मेरी दूसरी क्या है, जो आयु इसका 14 गत आषाढ़ में ही 14 की हो चुकी, इस तरह वह व्यक्ति बताता है। फिर लेखिका को उस लड़की को देखते हुए और उस व्यक्ति के जो बातों को सुनकर बिंदा याद आ जाती है। उसके बारे में लिखना प्रारंभ करते हैं। देख लीजिए, उससे पहले किन किन जो बातों को लिखते हैं देख लीजिए। पेज नंबर 32 तीसरे जो पैराग्राफ देख लीजिए। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी। बिंदा के बारे में लिखते हैं। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। लेखिका को, महादेव वर्मा जी को जीवन और मृत्यु इन दोनों के जो बीच का अंतर पता नहीं था। उस समय की जो बाल्य सखी यानी कि बहुत ही छोटी थी, उस संदर्भ की जो बाल्य सखी थी बिंदा। किसकी बाल्य सखी थी? लेखिका महादेवी वर्मा जी की बाल्य सखी थी। देख लीजिए, अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैंने की लेखिका बता रही है, अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा। इनके जो घर में इनके जो नाना और दादी, नाना का अर्थ क्या है, दादी का अर्थ क्या है? नाना शब्द का अर्थ है महादेव वर्मा जी की माँ की जो पिता, माँ का जो पिता, उसको हम नाना कहते हैं। दादी शब्द का अर्थ है पिता की जो माँ, वह क्या है, दादी। उन दोनों की जो स्वर्ग गमन की चर्चा, स्वर्ग गमन यानी कि उसका जो मौत हो चुका था, उन दोनों का मौत हो चुका था, उसके संबंध में इनके घर में क्या चल रही थी, चर्चा हो रही थी। उस जो चर्चा को सुनकर महादेव वर्मा मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं अनिश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। देख लीजिए कैसे बता रही है, छोटी बच्ची है। कौन छोटी बच्ची थी? स्पष्ट रूप से याद रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। महादेव वर्मा छोटी थी। यह पाठ क्या है, एक रेखा चित्र है। लेखिका अपने बचपन की सखी बिंदा के बारे में लिख रही है और लेखिका भी जो छोटी थी उस संदर्भ में इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था, इन सारे विचारों को लिखने से पहले कुछ प्रस्तावना लिखती है, अपने बारे में लिखती है। इनके घर में इनकी जो कौन, नाना और दादी, इन दोनों की जो मौत हो चुकी थी, उनके बारे में इनके घर में चर्चा हो रही थी। उस चर्चा को सुनकर मैं गंभीर मुख यानी कि गंभीर बातों से और आश्वस्त भाव विश्वास की भावना से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि घर भर को सूचना देना, घर में रहने वाले सभी लोगों को यह बात बता चुकी थी कि
की ಏನಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ की रुस्व है यहाँ पर, इसका अर्थ है ಏನಂದರೆ जब मेरा सिर, लेखिका बताती है अपने घर के सभी लोगों को बताती है, जब मेरा सिर बताती है, देख लीजिए क्या बताती है, कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा। कपड़े रखने की अलमारी, देख लीजिए आपके घर में भी शायद कपड़े रखने की अलमारी होंगी, इनके बड़े बड़े होते हैं। मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, इसका अर्थ क्या है, मैं बड़ी होने के बाद, इस अर्थ में लेखिका लिख रही है। देख लीजिए यहाँ पर किस तरह के वाक्यों की रचना है, देख लीजिए महादेव वर्मा जी की। कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं अनिश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। किनको देखने जाऊंगी? नाना और दादी को देखने जाऊंगी। निश्चय ही, निश्चित रूप से मैं देखने जाऊंगी। इस तरह एक आश्वस्त भावना से, इस विश्वास की भावना से अपने घर के सभी लोगों को लेखिका बताती है। कब? बचपन के संदर्भ में। इनके बहुत ही छोटी थी, इनको यह मालूम नहीं था कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। इन दोनों के बीच का अंतर भी लेखिका को पता नहीं था, उस संदर्भ की बात है यह। देख लीजिए, न मेरे इस पुण्य संकल्प का, न मेरे इस पुण्य संकल्प, पुण्य संकल्प, संकल्प इनकी मन की भावनाओं को क्या है, यह एक संकल्प कर चुकी थी। क्या संकल्प? इनको देखने जाऊंगा। किनको? नाना और दादी को देखने जाऊंगी। यह जो संकल्प, इस पुण्य संकल्प, देख लीजिए इनका विरोध करने की किसी को इच्छा नहीं हुई। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह लौटकर नहीं आता है, यह नियम उस संदर्भ में मैं भी नहीं जान पाई और वे लोग मुझे कुछ बोल भी नहीं पाए। वे लोग भी चुप हो गए और मुझे यह पता भी नहीं चला उस संदर्भ में कि अगर मर जाते हैं तो वे वापस नहीं आते हैं। यह नियम उस संदर्भ में मुझे पता नहीं चला। ऐसी दशा में, दशा में स्थिति, ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। देखिए, ऐसी दशा में छोटे छोटे बच्चों को, असमर्थ बच्चों को, अगर उनके घर में कोई असमर्थ बच्चे हैं, बच्चे देखिए असमर्थ बच्चे, इसका अर्थ है बहुत ही छोटे, उसमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं होता। असामर्थ्य, देख लीजिए यहाँ पर असमर्थ, असमर्थ इसका अर्थ है सामर्थ्य न होना, शक्ति न होना, किस तरह जीना चाहिए ये उनको पता नहीं रहता है। उसी संदर्भ में बहुत सारे घरों में क्या होता रहता है, एक एक बार उनकी माँ की मौत भी हुई रहती है। ये बारे में यहाँ पर बताती है। देख लीजिए, ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। इसके बुद्धि में कुछ नहीं आया था। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था लेखिका को उस संदर्भ में, क्योंकि वह बहुत ही छोटी थी, इसलिए उनको संसार का जो अनुभव, इस दुनिया का जो अनुभव बहुत ही संक्षिप्त सा था, बहुत ही कम था। इस तरह लेखिका अपने बारे में लिखती आती है। फिर आगे क्या लिखती है, देख लीजिए, अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती, अज्ञानावस्था, ज्ञानावस्था, अज्ञान अवस्था। देख लीजिए यहाँ पर दोनों विलोम शब्द है। अज्ञान अवस्था यानी कि जो ज्ञान न हो, उस संदर्भ में, यानी कि ये बहुत छोटी थी तो इसको क्या करना है, कैसे रहना है, कुछ भी पता नहीं था। यह क्या है, अज्ञानावस्था। देख लीजिए, अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती, इसको यानी कि महादेव वर्मा जी को कौन साथ देती थी, सफेद कुत्ती। देखिए यहाँ पर सफेद कुत्ती
सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। देख लीजिए यहां पर इसके घर में एक कुत्ती थी। कुत्ती जो स्त्रीलिंग शब्द है, कुतिया बोलते हैं उसको। कुत्ता पुल्लिंग, कुतिया स्त्रीलिंग लिंग। आपको परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न आते हैं, सिर्फ 2 शब्द देते हैं। तो अगर पुल्लिंग में देते हैं तो स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग में देते हैं तो पुल्लिंग करना है। यहाँ पर कुत्ती जो शब्द है स्त्रीलिंग है, कुतिया बोलते हैं। कुत्ता पुल्लिंग है। अज्ञान अवस्था में इसके जो साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में, इनके घर में सीढ़ियां थी, उसके नीचे अंधेरी कोठरी, वहां पर बहुत कम रोशनी पड़ती थी। वहां पर अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की, उस कुत्ती की बच्चे वे कैसे पड़े रहते थे? आंख मूंदे, आंख बंद करके, आंख मूंदे इसका अर्थ है आंख बंद करके रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी। वह कुत्ती क्या करती थी? अपने बच्चों को बहुत ही सतर्कता से पहरेदार, पहरेदार ಅಂದ್ರೆ कावलुगार अनु अर्थವನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ, यानी कि अपने बच्चों की रक्षा करती थी, हर वक्त उसका जो देखभाल करती थी सतर्कता से, होशियारी से। सतर्क शब्द का अर्थ है होशियार, ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ। देख लीजिए यहाँ पर माँ है ना, देख लीजिए सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना, किसका गुर्राना? उस कुत्ती का गुर्राना। गुर्राना इसका अर्थ क्या है? जो कुत्ते का गुर जो आवाज, ये क्या है? गुर्राना। उसका जो गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। जब मैं उनके छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने जाती थी तो वह कुत्ती क्या करती थी? गुर की जो आवाज करती थी, तो मेरे मन में रहने वाली जो ममता की, ममता मेरे मन में रहने वाले जो ममता यानी कि मैत्री की जो, यानी कि यहाँ पर उन छोटे बच्चों को पकड़ने के लिए महादेव वर्मा जाती थी। तो उस वक्त उसकी जो माँ कुत्ती क्या करती थी? लेखिका को आवाज करती थी। उस बच्ची को, यानी कि जो लेखिका भी महादेव वर्मा छोटी थी, उसको गुर की जो आवाज करती थी, तो लेखिका के जो मन में रहने वाली ममता पर पानी फेर देता था। पानी फेरना, निराश करना। यह ममता से, प्रेम से उन छोटे बच्चों को पकड़ने जाती थी, तो वह कुत्ती लेखिका को क्या करती थी? घुर्राती थी। आगे देख लीजिए, भूरी पूसी। देख लीजिए अभी किसके बारे में बताई? कुत्ती के बारे में बताई। अब भूरी पूसी, भूरी यानी कि मिट्टी का रंग का, जो पूसी अंदर बिल्ली। पूसी शब्द का अर्थ क्या है? बिल्ली। देख लीजिए यहां पर पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पहने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। इनके घर में एक भूरी पूसी थी। भूरी अंदर कंदु बन्नद, मिट्टी के जो रंग का एक पूसी अंदर बिल्ली। उनके भी छोटे छोटे निस्सहाय बच्चे थे। वो कैसे थे? चूहे जैसे छोटे छोटे जो बच्चे थे। देख लीजिए वो कैसे थे? जैसे चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को, निस्सहाय अपने आप की रक्षा भी नहीं कर पाते थे वे, उस तरह के जो बच्चों को तीखे पैने दांतों में, तीखे पैने अंदर जो तीखे पैने ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಕೀಲ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಲ್ಲು, ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಲ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿರ್ತಾವೆ.
वह क्या करती थी, अपने बच्चों को अपने मुंह में पकड़कर कभी ले जाती थी, कभी ले आती थी। इतना कुछ करने के बाद भी कभी भी वह अपने बच्चों को चूमता नहीं था। यहाँ पर बताया जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, तीखे पहने दांतों में ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। एक भी दांत अपने बच्चों को चुभता नहीं था। अपने बच्चों की रक्षा वह कैसे करते थे उसके बारे में लेखिका सबसे पहले कुत्ती के बारे में लिखी, अब बिल्ली के बारे में लिखी। फिर आगे देख लीजिए, ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। देख लीजिए यहाँ पर क्या, अब किनके बारे में लिख रही है, ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों, कबूतर अंदर पारिवाಳ, ऊपर के छत के कोनों, कोनों अंदर मूलेली ಅಂತ ಅರ್ಥ, कोनों इसका अर्थ क्या है, मूलेली, कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे, उनके घर के ऊपर के एक तस्वीर थी, उसके पीछे गौरैया का जो घोंसला था, गौरैया अंदर ಹೆಣ್ಣು ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, जो घोंसला उसका जो नेस्ट घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों, खुली हुई छोटी छोटी चोंचों ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬೆ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳು, ಅದರ छोटी छोटी चोंचों, वे अपने चोंचों को खुलकर बैठते थे, चोंचों, और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। उसकी जो माँ अपने बच्चों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को लाकर उनके मुंह में डालती थी। कौन कौन डालती थी, गौरैया और कबूतर अपने अपने बच्चों के मुंह में क्या डालते थे, दानों और कीड़े मकोड़ों को ला ला कर अपने बच्चों के मुंह में डालते थे। इस घटना को भी मैं अनेक बार देख चुकी हूँ। इस तरह लेखिका लिखती आती है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कुत्ती के बारे में लिखी, उसके बाद बिल्ली के बारे में, फिर कबूतर और गौरैया के बारे में लिखी। फिर आगे देख लीजिए, बचिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। अब किसके बारे में लिख रही है, इनके घर में एक गाय थी, उसका नाम है श्यामा गाय। उसका एक बच्चा, जो बछिया बोलते हैं उसको, बछिया को हटाते हुए ही, जब वह बछिया अपनी माँ का जो दूध पीता रहता था उस वक्त इनके घर में कोई उसको हटाते हैं तो देख लीजिए, बचिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता, अपनी श्यामा गाय की जो दुख भी मुझसे छिपी न थी। जब वह दूध देती रहती थी अपने जो बच्चे को, बछिया को, तो कोई उसे हटाते हैं तो वह गाय क्या करते थे, रंभा रंभा कर इस दुखद समाचार घर के सारे लोगों को बताती थी। देख लीजिए यहाँ पर अपने बच्चों को जो खाना दे रहा है, दूध दे रहा है उसको, तो उसे हटाते ही अब वह जो गाय को दुख होता है, उस दुख को वह कैसे बताता है, रंभा रंभा कर बताता रहता है। इस जो घटना को भी मैंने अनेक बार देख चुकी थी, यह बात भी मुझे पता था। इस तरह लेखिका लिखती है। फिर आगे किसके बारे में लिखते हैं, देख लीजिए, एक बच्चे कंधे से छिपकाए, एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन
द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। भिखारिन के बारे में अब लिख रही है, देख लीजिए यहाँ पर भिखारिन, भिकारी, भिखारिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जो भिखारिन वह क्या करती थी, एक बच्चे कंधे से चिपकाए, देख लीजिए यहाँ पर एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े और एक बच्चे के जो उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी। द्वार द्वार फिरना यानी कि घर घर फिरना। ओके, एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी। द्वार द्वार फिरना यानी कि घर घर फिरना। तो वह भी किस लिए फिरती थी, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए ही फिरती थी। ये बात भी मुझे पता था, अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था, बचपन में ही मैं निश्चित रूप से यह समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार, इस जो दुनिया में चलने वाले सारे जो कार्य, कारोबार शब्द का अर्थ है कार्य, बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। यह बात मुझे बचपन में ही पता चल चुका था, है या नहीं। यहाँ पर आपके भी माता पिता है, वे किनके लिए काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने के लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। यह बात हम लोगों को स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसके बारे में ध्यान ही नहीं रखते हैं, ऐसा न होना चाहिए। देखिए आगे बताते हैं, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि जो कार्य को, इस महत्वपूर्ण कर्तव्य, इसमें उस जो कार्य में भूल न होने का जो क्या है, जो कार्य किसको दिया गया है, मां नामधारी जीवों को भगवान ने क्या किया है, सौंप दिया गया है। इस तरह लेखिका बताते आते हैं। यहाँ तक दूसरे वीडियो को समाप्त करेंगे, तीसरे वीडियो में इस पाठ कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।